क्रांतिकारी कदम थे जो IRDA लेने जा रहा है। और अगर ये धरातल पे आगे जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री बदल जाएगी। इस इंडस्ट्री में एजेंट को तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, एडवाइज़र संघर्ष नहीं करेगा और ना ही कस्टमर संघर्ष करेगा। ये बिजनेस पुलअप का बिजनेस बन जाएगा। जैसा कि आप देखें ना, गाड़ी का इंश्योरेंस का काम है कि मतलब आपको उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको जाना नहीं पड़ता है। जिसकी ड्यू होती है अपने आप ही आपको कॉल करता है और बल्कि अर्जेंसी बेसिस पे कॉल करता है कि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, रात को प्लीज़ कर दो इसको, आपसे रिक्वेस्ट करता है। अगर ये कदम सारे फॉलो हो गए और धरातल पे आ गए तो दोस्तों विश्वास है आने वाले वक्त में आपका इंश्योरेंस का काम भी, लाइफ इंश्योरेंस का काम भी, हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी इसी तरीके से हो जाएगा। लोग आपको फ़ोन करके करवाएंगे, आपसे बात करेंगे आपसे कि हमें इंश्योरेंस कराना, जल्दी कर दीजिए। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो IRDA के नए मास्टर सर्कुलर के ऊपर है जो कि कल यानी 5 सितंबर 2024 को IRDA ने लॉन्च किया है। और इस मास्टर सर्कुलर में जो बातें की गई हैं, जो स्टेप्स बताए गए हैं, ये सारे बदलाव क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं और आने वाले वक्त में बीमा उद्योग यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव होने की आशंका में दिख रही है, जो IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर में जिक्र किया है। और मास्टर सर्कुलर की बात करूं तो ये 109 पेज का मास्टर सर्कुलर है जो 5 सितंबर को प्रसारित किया गया है। तो हम 109 पेज की जो पॉइंट्स है, जो बुलेट पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और 109 पेज को समझने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो हमने इस पूरे पेज को स्टडी करने के बाद, पूरे सर्कुलर को स्टडी करने के बाद जो इसमें से मेन पॉइंट है जो आपके काम के दोस्तों, जो इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, जो कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, मतलब इस सर्कुलर के हिसाब से देखा जाए तो जो कदम IRDA उठाने वाला है, जो बदलाव होने वाले हैं, ये सारे बदलाव क्रांतिकारी बदलाव हैं। मतलब इंश्योरेंस जगत के अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और पूरा बीमा उद्योग बदलने वाला है। और इसमें इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर और इंश्योरेंस एजेंट का काम बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब ये इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक बहुत बड़ा मौका IRDA ने दिया है कि अब उसकी ज़िंदगी जो है बदलने वाली है। जो संघर्ष के जो दिन थे ना वो चले गए। इस सर्कुलर से आपके ऊपर, एडवाइजर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इंश्योरेंस जगत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कस्टमर के ऊपर क्या बेनिफिट मिलने वाला है कस्टमर को, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि दोस्तों 109 पेज के सर्कुलर को हमने पॉइंट में कवर करने की कोशिश की, फिर भी वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखें, वक्त नहीं तो बाद में देख लेना। और इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन, जो भी हमारे चैनल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो उसकी जो जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ में अगर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और इस वीडियो को देखते हैं या चैनल को देखते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, क्योंकि एक यही एक कम्युनिटी है इंश्योरेंस जगत के अंदर, एडवाइज़र कम्युनिटी, जो एकजुट नहीं है, यूनाइट नहीं है, जिसके वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस इंडस्ट्री में इस कैटेगरी को, इस लॉबी को यूनाइट करने के लिए, इंश्योरेंस एजेंट को एकजुट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग बने। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चलिए अपनी इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। IRDA के सर्कुलर के ऊपर बात करते हैं जो कि मैंने बताया है कि 5 सितंबर 2024 को आया है, एक दिन ही हुए इसको आए हुए। और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको जैसे पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तो पहुंचाते हैं, तो बात करते हैं सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर जो 109 पेज का है, जिसको भी सर्कुलर चाहिए होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल है, वहाँ पे उस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे तो वो सर्कुलर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद अगर अब उसके बाद भी आप अलग से चाहते हैं पर्सनली तो मेरा नंबर नीचे मैं डाल दूंगा, वो व्हाट्सअप करेंगे, आपको वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से 109 पेज का सर्कुलर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी हमने सारी जो मेन बातें हैं वो निकाल ली हैं जो आपके काम की है। अब बात करते हैं 7 क्रांतिकारी कदम के बारे में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है और IRDA इसको लेकर के बिल्कुल सख्त है। और ये आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमने पुरानी वीडियोस डाली हैं, इससे पहले की जो अपडेट्स हैं, प्लान को लेकर रिवीजन आ चुका है, सरेंडर को लेकर रिवीजन आ चुका है, मतलब कंपनियां अपने प्लान को बंद करने जा रही हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत गहमा गहमी हो गई है इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी आप समझ लीजिए ये क्रांतिकारी कदम होने वाले हैं, अब कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब अभी तक जो था ना कि एजेंट संघर्ष करता था, अब एजेंट संघर्ष नहीं करेगा। अब ये इंडस्ट्री ऐसे होने वाली है जहाँ पे सिर्फ आपको संघर्ष इसलिए करना है कि मैं किससे कितना बड़ा बन सकूँ। वो कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। पहले पॉइंट की बात करते हैं, पहले कदम की बात करें IRDA की इस
सर्कुलर के अंदर, तो पहला कदम जो है वो प्रपोजल फॉर्म को लेकर के है। जो प्रपोजल फॉर्म की बात की गई उसमें कहा गया है कि जैसे ही प्रपोजल फॉर्म आएगा, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस का हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का। अभी तक आपने देखा होगा LIC में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेकर आते हैं तो आपको कई महीने लग जाते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रपोजल पूरा हो पाता है। और इस बीच में हमारा जो ग्राहक है वो कहीं ना कहीं पे नेगेटिव हो जाता है कि यार प्राइवेट कंपनी तो बहुत जल्दी काम कर देती हैं, तुम तो हर 2-3 दिन पर कुछ ना कुछ मंगाते रहते हो और भैया हमें नहीं कराना, और प्रीमियम भी तुम्हारा ज़्यादा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए IRDAI ने अपना प्रपोजल फॉर्म जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका दे दिया है 7 दिन। यानी किसी भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसको 7 दिन के अंदर अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और उससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बार बार नहीं मांगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आप उसको 7 दिन के अंदर ही मांगेंगे और 7 दिन में आपको यस या नो करके उसको ख़त्म करना होगा। यानी अगर आपने येस किया तो प्रपोजल डन और प्रीमियम होगी और पॉलिसी इशू हो जाएगी, और अगर आपने नो किया तो नो का भी रीज़न देना होगा कि आपने किस बेस पे उसको नो किया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे कि हमारे अभिकर्ता का और हमारे कस्टमर का दोनों का टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तो पैसे में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइम बचेगा तो हम अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये पहला कदम है जो प्रपोजल को लेकर के, जो कि कहीं ना कहीं पर बड़ा आपाधापी रहती है कि प्रपोजल फॉर्म भरा है, फिर पता लगा डिवीज़न गया, वहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, फिर पता लगा BM के वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट आएगी, कहीं और कुछ रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और बहुत सारे फॉलोअप होते हैं, उसके बाद बड़े केस हो पाते हैं। तो अब ये दिक्कत खत्म होने वाली है, 7 दिन के अंदर आपका बड़ा सा बड़ा केस अप्रूव्ड हो जाएगा, और अगर उसके अंदर कोई कमी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा विद रीज़न के साथ। दूसरे कदम की बात करें जो भी बहुत बड़ा कदम है, जिसके बारे में पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, वह है फ्री लुक पीरियड। यानी कि इंश्योरेंस के अंदर जो फ्री लुक पीरियड था पहले 15 दिन का था, जैसा हम सभी जानते हैं, आज की डेट में वो अब 30 दिन का हो जाएगा। यानी 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होगा। 30 दिन के अंदर उसको फ्री लुक कर सकता है। जैसे ही प्रपोजल उसका साइन हुआ, पॉलिसी इशू हुई, पॉलिसी इशू होने के 30 दिन के अंदर कोई भी पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी का फ्री लुक करा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि 30 दिन का वक्त मिलेगा पॉलिसी धारक को। तो 30 दिन में वो जो भी कंडीशंस है उसको पढ़ लेगा, और वो संतुष्ट होगा तो पॉलिसी को कैरी करेगा, संतुष्ट नहीं होगा तो पॉलिसी को आगे वो सरेंडर कर देगा या फ्री लुक करा देगा। सरेंडर नहीं कहेंगे, उसको हम फ्री लुक कहेंगे। अब आते हैं प्रीमियम पेमेंट एंड रिस्क कवरेज। जहाँ पर प्रीमियम पेमेंट की बात की गई और रिस्क कवरेज की बात की गई, तो यहाँ पे IRDAI ने साफ कहा है कि रिस्क तभी से चालू होगा जब उसका प्रीमियम पेमेंट हो जाएगा। यानी प्रपोजल फॉर्म भरने से, प्रपोजल फॉर्म जमा करने से रिस्क नहीं चालू होगा जब तक का उसका प्रीमियम कॉर्पोरेशन द्वारा या कंपनी द्वारा एक्सेप्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका प्रीमियम के बेस पे उसका रिस्क कवर चालू नहीं होगा। जैसे कि आज के डेट में देखेंगे कई लोग आपको चेक काट के दे देते हैं कि भैया हमने तो चेक काट के दे दिया, हमारी पॉलिसी हो गई। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जब तक प्रपोजल साइन नहीं होगा, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रीमियम एक्सेप्ट होने के बाद, यानी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद प्रीमियम एक्सेप्ट होने के बाद उसका रिस्क कवर चालू होगा। तो अब कहना यह है कि भैया पहले प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, उसके बाद प्रीमियम दिया जाएगा। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि आप लोग पहले से ही चेक ले आते थे प्रीमियम भर के और उसके बाद प्रपोजल कराते थे। तो अब ऐसा नहीं है, पहले प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, उसके बाद प्रीमियम का चेक भरेंगे, और प्रीमियम का चेक भरने के बाद डिपॉजिट होने के बाद जब वो क्लियर होगा तब उसका रिस्क कवरेज चालू होगा। अब यहाँ पे एक और क्रांतिकारी कदम है, चौथे नंबर की हम बात करें, चौथा क्रांतिकारी कदम की बात करें तो रिफंड ऑन फ्री लुक कैंसिलेशन। यानी कि फ्री लुक के बारे में भी अगर हम बात करें तो अक्सर देखा गया कि फ्री लुक का टाइम जैसे 15 दिन का होता था, तो कस्टमर जब जा करके पॉलिसी धारक फ्री लुक के लिए एप्लीकेशन डालता था तो वहाँ पे बहुत सारे नखरे होते थे कंपनियों के कि जी ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है, आप बता दो, आप कर लो। मतलब बहुत सारे उसको मतलब कह लीजिए चक्कर लगाए जाते थे, उसके बाद जाके उसका पैसा आता था। अब यहाँ पे IRDAI ने साफ दे दिया है कि जिस दिन फ्री लुक का कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट आई उसके 7 दिन के अंदर उसको पैसा देना होगा। कंपनी को 7 दिन के अंदर पैसा देना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर वो किसी कंडीशन से संतुष्ट नहीं है और वो पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो फ्री लुक का पीरियड का इस्तेमाल करेगा और 7 दिन के अंदर उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर भी एक और चीज़ की है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पर आते हैं, एक डिटेल है, अब यहाँ पे आते हैं सर्विसिंग। अब 5वें कदम की बात करें तो ये भी क्रांतिकारी कदम है। 5वां जो है वो है सर्विसिंग को लेकर के। जैसे कि दोस्तों देखेंगे कई बार क्या होता है, हम जब पॉलिसी करते हैं तो उसमें नेम करेक्शन, नॉमिनी का नेम गलत हो जाता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, कई बार एड्रेस गलत हो जाता है, या कई बार सबको सही होता है लेकिन हमें चेंज करना होता है।
तो ब्रांचों में भी चक्कर मारने पड़ते हैं, मतलब जो सर्विसिंग वाली चीज़ें हैं वो बड़ी मुश्किल से होती है और बहुत सारे कह लीजिए चक्कर मारने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत समय बर्बाद होता है, तो हमारा समय कहीं कहीं पे वेस्ट होता है। अब यहाँ पे IRDAI ने सबको निर्देश दे दिया है, यहाँ पे मतलब LIC की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर साफ कह दिया कि कोई भी चेंजेस, यानी कि हम बात करें यहाँ पे एड्रेस की बात करें, नॉमिनी की बात करें या किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें जो पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड है, अगर उसने रिक्वेस्ट डाली है चेंज के लिए तो उसको 7 दिन के अंदर पूरा करना होगा। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है 7 दिन का है। 7 दिन के अंदर सारी शिकायतें उसकी दूर हो जाएंगी। अगर उसने चेंज ऑफ एड्रेस दिया तो 7 दिन के अंदर अपडेट, अगर उसने चेंज ऑफ नॉमिनी दिया 7 दिन के अंदर अपडेट, उसने चेंज ऑफ कह लीजिए डेट ऑफ बर्थ दिया तो 7 दिन के अंदर अपडेट, और भी कोई भी चीज़, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ भी, जो कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड गलत है या उसको चेंज करना चाहता है तो 7 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा। अब छठा क्रांतिकारी कदम जो सबसे मेन काम है दोस्तों इंश्योरेंस का, हम रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि रिस्क प्रोटेक्शन का मतलब हो गया क्लेम, यानी कि अगर कल को उसका रिस्क प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो उसको क्लेम देना हमको। तो क्लेम के लिए जो यहाँ पे कदम उठाए IRDAI ने, बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पर IRDAI ने साफ कहा है कि अगर क्लेम स्पेसिफाइड टाइम, एक टाइम दिया है, वो टाइम भी मैं आपको बताऊंगा, उस समय के दौरान अगर क्लेम नहीं दिया गया, उसको क्लेम सेटलमेंट नहीं किया गया और उससे देरी की गई तो 2% ब्याज लगाना पड़ेगा उसके ऊपर कंपनियों को, और 2% ब्याज के साथ उसको क्लेम देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई बार क्लेम प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत होती है और कई डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड की जाती है, कई बार सर्वेयर नहीं पहुंच पाता है, कई बार कह लीजिए जो विजिट होती है ब्रांच से वो नहीं विजिट कर पाता है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिले करने की वजह से जो क्लेमेंट है उसको काफ़ी दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे IRDAI ने साफ कह दिया है कि क्लेम जब सबमिट होगा उसके टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपने नहीं उसको क्लेम दिया तो आपको उसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट लगा के देना पड़ेगा, जितना डिले होगा उसके हिसाब से, ये बैंक रेट के हिसाब से होगा। 7वां और आखिरी अगर कदम की बात करें, 7वां क्रांतिकारी कदम की बात करें और आखिरी कदम की बात करें, जो पूरी इस 109 पन्नों की हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी डिस्प्यूटेड आफ्टर 3 इयर्स। मतलब ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। अक्सर देखा गया है 4 साल 5 साल पॉलिसी चलने के बाद, क्योंकि 5 साल से पहले जो पॉलिसी होती है अर्ली डेथ क्लेम आ जाती है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, चाहे वो हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम लाइफ की बात करें, चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात करें। यहाँ पे IRDAI ने साफ कह दिया कि अगर किसी पॉलिसी को 3 साल का वक्त बीत चुका है तो आप उसको किसी भी तरीके से किसी भी क्लेम के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 3 साल का वक्त है उसकी डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करने का, उसका पूरी चीज़ों के वेरिफिकेशन करने का। 3 साल के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप उसको नोटिस सर्व कर सकते हैं, उसको लेटर इशू कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में जो जानकारी दी गई है गलत है और इस वजह से हम आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर रहे हैं या रद्द कर रहे हैं। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद अगर कोई फैक्ट गलत भी पाया गया तो भी आपको क्लेम देने से मना नहीं करना है, तो भी आपको पूरा क्लेम देना होगा और किसी भी तरीके का कोई इफ़ एंड बट नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे पॉलिसी धारक के लिए, कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ हो गई कि अगर उसकी पॉलिसी 3 साल चल गई तो अब उसको बेफिक्र होकर रहना है कि क्लेम की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम तो मिलेगा क्योंकि IRDAI ने कह दिया है। तो दोस्तों ये 7 क्रांतिकारी कदम थे जो IRDAI लेने जा रहा है, और अगर ये धरातल पे आगे जिस तरीके से बताया गया, उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री बदल जाएगी। इस इंडस्ट्री में एजेंट को तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, एडवाइज़र संघर्ष नहीं करेगा और ना ही कस्टमर संघर्ष करेगा। ये बिजनेस पुलअप का बिजनेस बन जाएगा। जैसे कि आप देखें ना, गाड़ी का इंश्योरेंस का काम है कि मतलब आपको उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपको जाना नहीं पड़ता है, जिसकी ड्यू होती है अपने आप ही आपको कॉल करता है, और बल्कि अर्जेंसी बेसिस पे कॉल करता है कि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, रात को प्लीज़ कर दो इसको, आपसे रिक्वेस्ट करता है। अगर ये कदम सारे फॉलो हो गए और धरातल पर आ गए तो दोस्तों विश्वास है आने वाले वक्त में आपका इंश्योरेंस का काम भी, लाइफ इंश्योरेंस का काम भी, हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी इसी तरीके से हो जाएगा। लोग आपको फ़ोन करके करवाएंगे, आपसे बात करेंगे आपसे कि हमें इंश्योरेंस कराना, जल्दी कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जो सर्विसिंग का टाइम दिया है IRDAI ने। जो भी दिक्कतें आती हैं इंश्योरेंस के अंदर, उसके अंदर टाइम दिया गया, टैट जिसको बोलते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सरकार द्वारा एक समय सीमा बांधी जाती है हर डिपार्टमेंट को। जैसे आप बैंकों में भी देखेंगे तो चेक बनाने का टाइम, चेक इशू करने का टाइम, DD बनाने का टाइम, पासबुक अपडेट करने का टाइम, मतलब हर चीज़ का एक टैट होता है जिसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ऐसी
IRDA ने भी टैट इशू कर दिया, हर सर्विस का टाइम फ्रेम इशू कर दिया। पहली बात करें डेथ क्लेम की, एक्सपेक्ट इन केस ऑफ वारंटी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे पुलिस केस है वहाँ उसको छोड़ के बाकी जितने भी क्लेम होंगे डेथ क्लेम के, उसका जो टैट दिया है, उसका जो टाइम फ्रेम है वो 15 दिन का है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 15 दिन के अंदर आपको क्लेम सबमिट कर देना है, क्लेम सेटल कर देना है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब यहाँ आप चक्कर नहीं काटने हैं। मतलब आपने डेथ क्लेम हुआ, आपने सबमिट किया डॉक्यूमेंट, 15 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। 15 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो उस पैसे के ऊपर 2% का ब्याज मिलेगा आपको, और जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा ब्याज में जोड़ के आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अब वो वाली दिक्कत खत्म हो गई कि क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट किया और हम फॉलोअप कर रहे हैं। अब हमें फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन का इंतजार करना है। 15 दिन से डिले हुआ तो IRDA के अनुसार कंपनी को जुर्माना लगेगा और 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको जोड़ के पैसा देना पड़ेगा क्लेमेंट को। अब दूसरा आते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि जो पुलिस केस है या किसी तरीके की और बात हो जाती है, तो वहाँ पे जो टाइम दिया वो 45 दिन का, मतलब ये टाइम भी बहुत कम कर दिया है। जो पहले कई महीने लग जाते थे, 6 महीने 7 महीने लग जाते थे, और कई तो साल भी लग जाते हैं कि जब तक भैया पुलिस क्लोजर रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक क्लेम सेटल नहीं होगा, आप पूरी वारदात की डिटेल नहीं आएगी तब तक क्लेम सेटल नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाले क्लेम को भी 45 दिन का टाइम दिया गया है। ये मैक्सिमम टाइम है, नहीं तो उसके बाद फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको क्लेम पे किया जाएगा। तीसरी पॉइंट की बात करें टाइम फ्रेम की, वो है सरेंडर और पार्शियल विड्रॉवल। यानी अगर आप पॉलिसी सरेंडर के लिए देते हैं, हम यहाँ पे फ्री लुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरेंडर की बात कर रहे हैं। सरेंडर के लिए देते हैं तो 7 दिन के अंदर उसका सरेंडर अमाउंट उसके अकाउंट में पहुँचाना ज़रूरी है। 7 दिन के अंदर उसका अमाउंट पहुँचाना ज़रूरी है पॉलिसी धारक का, और पार्शियल विड्रॉ का टाइम भी 7 दिन का ही दिया गया है। मतलब अगर हम सर्विसिंग पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे IRDA ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और एकदम टाइम फ्रेम के साथ सेट कर दिया है, और उसके बाद उस पर जुर्माना भी लगा दिया है कि अगर डिले हुआ तो पॉलिसी धारक को ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो एजेंट के लिए बेनिफिशियल पॉइंट ये हो गया कि अगर उसका पॉलिसी धारक उसके पीछे पड़े तो उसको बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, डिले होगा तो सर LIC उसका भुगतान भरेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपका फॉलोअप का समय भी बच गया और कस्टमर भी बेफिक्र हो गया कि अगर लेट होगा तो मुझे ज़्यादा ही पैसा मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी ज़्यादा पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। जो उसका एक्चुअल पैसा होता है वही देने के लिए तैयार होगी, तो कोशिश करेगी कि टाइम फ्रेम से पहले उसका काम करके दे दिया जाए। अब बात करते हैं चौथे, मैच्योरिटी की बात करते हैं। मैच्योरिटी, सर्वाइवल बेनिफिट, एन्युटी पे आउट्स और इनकम बेनिफिट, यानी ये जो 4-5 चीज़ें होती हैं पॉलिसीज़ के अंदर, इसके लिए भी बात की गई है कि इसमें भी डिले नहीं होना चाहिए, ऑन ड्यू डेट पे ही ये पे होना चाहिए। अगर सर्वाइवल बेनिफिट उसका 25 तारीख को तो 25 तारीख को पे होना चाहिए, मैच्योरिटी उसकी अगर 10 तारीख को तो 10 तारीख को पे होना चाहिए, और उसकी कोई एन्युटी पे आउट 5 तारीख को तो 5 तारीख को ही पे होना चाहिए। यानी यहाँ पे IRDA ने साफ कहा है कि आपको उसको 1 महीने पहले रिमाइंडर देना होगा, थ्रू SMS, थ्रू मेल, थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस लेटर जैसा, या थ्रू टेलीफोन, जो भी माध्यम होते हैं उस माध्यम से उसको आपको कनेक्ट करना होगा, ताकि उसकी उसी डेट पे सारे ड्यूज आएँ जो भी है, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे बेनिफिट हो, चाहे सर्वाइवल बेनिफिट हो, चाहे एन्युटी पे आउट हो, चाहे इनकम बेनिफिट हो। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट थे, ये 7 क्रांतिकारी कदम हैं जो IRDA उठाने जा रहा है, और ये जल्द से जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं 30 सितंबर के बाद से काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, उनमें ये चेंजेस भी होने वाले हैं। तो ये चेंजेस अगर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, और एडवाइज़र के लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर करना मुश्किल काम है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। LIC के बारे में भी कुछ अपडेट्स आई हैं और काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं, उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। LIC ने अपना एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है जो कि प्ले स्टोर पर आने वाला है और एप्पल स्टोर पर आ चुका है, तो आपको 1-2 दिन में उसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा। तो जैसी पूरी जानकारी हमें मिलेगी वीडियो के माध्यम से आप तक हम उसको लेकर आएंगे, ताकि आप उसको समझ सकें कि उस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है और वो ऐप आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। इस इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ में इस सर्कुलर की अगर आपको कॉपी चाहिए तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं कॉपी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लेंगे, और नहीं तो मेरा नंबर भी मैं डाल दूंगा, जहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं ये कॉपी वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में इस
इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने और भाइयों को भी भेजें ताकि वो इस क्रांतिकारी कदम के बारे में जान सकें और अपने आप को तैयार कर सकें आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।